हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आज फिजिक्स बाई फौजदार 93 फिजिक्स बाई फौजदार 93 में। आज अपन करते हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस नाभिक के न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 7n14 की बाउंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा निकालनी है अपन को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बाउंडिंग एनर्जी निकालनी है अपन को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसमें दिया हुआ है mn की वैल्यू, जिसमें दी हुई है mn की वैल्यू 14.00307 U का मतलब हो गया, आपको पता होगा कि मास की सबसे छोटी यूनिट है AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये किसका द्रव्यमान मापने के काम में आती है? एक न्यूक्लियन के। किसका द्रव्यमान? एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान मापने के में सक्षम होती है। ठीक है सर, ये है हमारे पास बंधन। अब उसने पूछा है कि 7n14 की बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर अपन इसकी बंधन ऊर्जा निकालें तो 7n14 में Z का नंबर कितना है? 7, A कितना है? 14। तो N का नंबर निकालेंगे अपन तो A माइनस Z बराबर कितना आ गया हमारे पास? 7। हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास किसमें? MP 1.00873 U और mn बराबर 1.00867 U। ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है AMU में। ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो सारी वैल्यू अपन ने लिख ली है। अब अपन बात करते हैं इसकी द्रव्यमान की। तो अतः द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डेल m मासेस लॉस डेल m इजकल टू ZMP। Z क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z mn इन माइनस mn। तो डेल m बराबर ये mn मास ऑफ न्यूट्रॉन और ये क्या है? मास ऑफ नाइट्रोजन। ये रहा, ये वैल्यू ये रही 14 पॉइंट। ठीक है, तो ZMP Z कितना है हमारे पास? 7। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है हमारे पास? 1.00873 प्लस 14 माइनस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास? 1.00867 माइनस mn की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14.00307। ये वैल्यू दी हुई है, ये सारे AMU में दी हुई है, तो हमने सारे को AMU में बदल लिया। डेल m इजकल टू ये हो गया 7 इंटू 1.00873 प्लस 7 इंटू 1.00867 माइनस 14.00307। इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसका आता है 14.1155 U माइनस 14.00307 U। तो डेल m बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 0. ये हो गया 11.55, तो अप्रॉक्सीमेट में 0.11234 U। 0.11234 U। ठीक है ना। हम जानते हैं कि वी नो दैट एक U की ऊर्जा कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब
0.11234 की ऊर्जा होगी। बराबर 0.11234 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आएगा 104.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी, इसकी वाइंडिंग एनर्जी किसकी, एन की, ये आ जाएगी 104.76, ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। देख लो, चलो करते हैं बात दूसरे की। देखो सेकंड न्यूमेरिकल, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 26 Fe56 और 83 Bi209 नाभिकीय की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। अब इस बार बंधन ऊर्जा जो ज्ञात करनी है वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। अगर अपन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला डेल mc², प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा V बार बराबर V/A। टोटल बाइंडिंग एनर्जी जितनी भी होती है उसमें एटॉमिक नंबर का उसका डिवाइड कर देते, तो ये आती है हमारे पास प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। तो अब इस बार ये निकालनी हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो वही वाली करनी है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख लेने हैं, इन दो की निकालनी है, और कुछ दे रखा है क्वेश्चन में कि यदि 26 Fe6 का मास दे रखा है हमारे पास, 26 Fe56 का मास दे रखा है हमारे पास 55.93499, ठीक है ना। और हमारे पास मास दे रखा है 83 Bi209 का मास दे रखा है हमारे पास 208.980388, और ये दोनों ही मास हमारे पास U में दे रखे हैं। अब वो कह रहा है कि इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है। देखो बेटा, इस चैप्टर में कैलकुलेशन टफ पड़ती है, लेवल की पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन इसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इनको लिखे रहते हैं, सबसे फर्स्ट बात करते हैं किसकी बात की है उसने, 26 Fe56 की। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें Z कितना है बेटा, 26। अगर N की बात करते हैं हमारे पास, तो A माइनस Z 56 माइनस 26 बराबर कितना आ गया, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाला था, MP 1.00786, Mn 1.0783, 1.00867, ये U में है, ये भी U में है, ठीक है ना। अगर अपन इनकी बात करते हैं तो हमारे पास Mn है और MP है। अब इधर देखो, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इसकी द्रव्यमान स्थिति।
द्रव्यमान क्षति Fe की निकाल रहे हैं, तो डेल m बराबर ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MFE। तो डेल m बराबर Z की वैल्यू कितनी है 26 इंटू 1.008783 प्लस 30 रह गया ये 30 इंटू 1.00867 माइनस कितनी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 55.93439499 4939 939 ठीक है सर। यहाँ से अगर अपन इसका डेल m निकालते हैं तो हमारे पास इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास डेल m आता है बेटा, इसको कैलकुलेट करो, इसको घटा के करो तो 0.258361 यू में, वो किस में आ जाएगा बेटा यू में। तो अपन जानते हैं कि चूंकि एक यूरेनियम में ऊर्जा कितने के बराबर होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.258361 में ऊर्जा होगी बराबर E बराबर कितना है हमारे पास 0.25861 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे तो इसकी टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। और अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो ये टोटल एनर्जी आएगी हमारे पास 932.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमसे उसने ये नहीं पूछी है, उसने पूछी है प्रति न्यूक्लियंस, और प्रति न्यूक्लियंस निकालनी है तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तो डेल E बार बराबर E अपॉन A। तो डेल E बार या इसका फॉर्मूला हम B बार भी लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A। अगर हमने यहाँ E लिखा है तो इसको E लिख लेते हैं। तो B बार बराबर E की वैल्यू कितनी है अपॉन A की वैल्यू कितनी है 56। इसको इससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास अगर 56 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये है लगभग 500 और ये है लगभग 56। तो ये कितनी बार जाएगा हमारे पास 8.79। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये Fe की एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। किसकी एनर्जी आ जाएगी Fe की, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमें किसकी निकालनी है 83Bi209 की, 83Bi209 की। हटा दो इसको। देखो यहां तक तो ये काम आने वाला ही है। ठीक है बेटा, अब अपन को करना है 83Bi209। इसका मास ये दे रखा है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका क्या निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। इसका Z कितना है 83, N कितना है A माइनस Z बराबर 209 माइनस 83
17 और 9 26, कितना हो गया n की वैल्यू 26, ठीक है ना। चलो इसको करो फटाफट से। वन 126 ये हो गया न्यूट्रॉन। वही कहानी द्रव्यमान स्थिति डेल एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम बी आई। तो डेल एम बराबर जेड एम, जेड का नंबर कितना है हमारे पास 83 इंटू 1 पॉइंट मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है हमारे पास 783 प्लस कितना है हमारे पास 126 इंटू 1.007867 माइनस एम एन कितना है हमारे पास 208 प्लस 980388 यू, ठीक है बेटा। अब जब अपन इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो डेल एम बराबर 1.76386 यू आ जाएगा हमारे पास। चूंकि 1 यू में ऊर्जा की मात्रा कितनी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब 1.76086 यू में ऊर्जा की मात्रा होगी बराबर E बराबर कितना 1.7686 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E बराबर इसका कैलकुलेट करके अगर अपन बात करते हैं तो ये एनर्जी आती है हमारे पास को, ये आती है हमारे अप्रॉक्सीमेट में 1068 के आसपास। और इसकी फिर निकालते हैं पर यहाँ से ये बाइंडिंग एनर्जी आएगी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ई बार बराबर E अपॉन ए 1.76086 इंटू 931 अपॉन कितने का डिवाइड करना है भाई 209 का। तो ये अप्रॉक्सीमेट में 7.83 के आसपास आएगी। ये देख लेना आप अप्रॉक्सीमेट में 7.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगी। ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हटा दें, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिए गए सिक्के की, ये आपको होमवर्क में दे दिया जाता है बेटा ये क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में करके लाना है थर्ड क्वेश्चन। मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की कि 4 सोने के समस्थानिक 79 AU197 79 AU197 तथा चांदी के समस्थानिक
47 AU 47 AG 107 की त्रिज्याओं के सन्निकट अनुपात निकालने हैं हमें। त्रिज्याओं के सन्निकट अनुपात निकालने हैं। देखो त्रिज्याओं के सन्निकट अनुपात की अगर अपन बात करते हैं तो हमने नाभिक के आकार में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नाभिक की त्रिज्या प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, तो R इजकल टू R0 a की पावर 1/3। अगर अपन बात करते हैं इसके रेफरेंस में, तो इसके रेफरेंस में बात करते हैं अपन, तो देखो R1 इजकल टू R0 a1 की पावर 1/3 और R2 इजकल टू R0 a2 की पावर 1/3। इसको अपन ने a1 कह दिया और इसको क्या कह दिया, a2। हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है 197, a2 की वैल्यू कितनी है 107, ठीक है ना। तो R1 अपॉन R2 बराबर R0 a की पावर 1/3 अपॉन R0 a2 की पावर 1/3। R0 से R0 क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो R1 अपॉन R2 बराबर A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। तो R1 अपॉन R2 बराबर ये आ गया हमारे पास 197 अपॉन 107 की पावर 1/3। ये पूछ रहा है कि इन त्रिज्याओं का रेशो क्या होगा, इन त्रिज्याओं का रेशो क्या होगा। अब देखो इसकी और इसको काटने पर जो अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आती है हमारे पास R1 अपॉन R2 बराबर 1.8474 की पावर 1/3। लेकिन यहाँ से रेशो नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है, तो अपन क्या ले लेते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर लॉग R1 अपॉन R2 बराबर लॉग लेंगे तो पावर सामने आ जाएगी 1/3 लॉग 1.8474, ठीक है ना। तो अपन फिर वापस से एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने पर R1 अपॉन R2 बराबर 1/3 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी E की फॉर्म में E10.1.8474 R1 अपॉन R2 इसको कैलकुलेट करेंगे अपने पास, तो ये हो जाएगा 1/23। तो R1 रेशो R2 बराबर 1/23। ये लॉग एंटी लॉग का मामला है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अपन को, ठीक है। लॉग E की 10 में 1.834 को वैल्यू रखते हैं अपन और उसको 1/3 से कैलकुलेट करते हैं, तो वो आता है अपने पास 23। ये अगर इसको कैलकुलेट करेंगे अपने पास तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.23 अपॉन 1 और 1.23 रेशो 1, 23 नहीं 1.23, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें अपन तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये आपको करके लाना है। बाकी बात करते हैं अपन थोड़ा बाद में।